नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव तथा उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा की उपस्थिति में 17 जून 2024 को ईद जुहा के त्योहार के संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से जिले वासियों से ईद जुहा त्योहार शांति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की अपील की गई है। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्योहार के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ईद जुहा का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला स्तर से मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस बल यथास्थान तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार न करें। खबर पोस्ट करने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर लें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उपखंड अधिकारी गोपद बनास ने सभी को ईद जुहा त्योहार की बधाई दी, साथ ही आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी, CMHO डॉक्टर IJ गुप्ता, तहसीलदार जानवी शुक्ला, नायब तहसीलदार एकता शुक्ला, TI कोतवाली अभिषेक उपाध्याय सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य उदय कमल मिश्रा, डॉक्टर रंजना शुक्ला, रनसेन अली, मोहसिन रजा, मोनसेर अली खान उपस्थित रहे। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति का एक ट्रैक्टर चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति अब ट्रैक्टर चोरी होने के बाद रीवा जिले की गोविंदगढ़ पुलिस और सीधी जिले की रामपुर नैकिन पुलिस के बीच फुटबॉल की तरह अपनी FIR दर्ज करने के लिए आवेदन लेकर एक पखवाड़े से घूम रहा है। लेकिन फरियादी की रिपोर्ट न तो गोविंदगढ़ पुलिस लिखने को तैयार है और न ही रामपुर की पुलिस, जिसकी फरियाद पीड़ित ने सीधी पुलिस अधीक्षक गोविंदगढ़ थाना और रामपुर नैकिन थाने में विधिवत दर्ज कराई है। पीड़ित वीरेंद्र कुमार साकेत उर्फ राहुल पिता जगदीश प्रसाद साकेत निवासी रामपुर नैकिन चौधरी टोला थाना तहसील रामपुर नैकिन ने NTV इंडिया न्यूज को एक मुलाकात के दौरान बताया कि उसके ट्रैक्टर को गुड्डू कोल सुरेश शर्मा उर्फ राम प्रसाद शर्मा को लेकर उसके घर आया और उनका ट्रैक्टर भाड़े से लेकर गोविंदगढ़ लेकर गया, जहां पर ड्राइवर को नाश्ता कराने के बहाने ले गए और इसी दौरान उनका ट्रैक्टर गायब कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी गढ़ों ने ड्राइवर को बोलेरो गाड़ी में बैठाकर उसके साथ मारपीट की और चाबी भी छुड़ा लिए, जिसकी फरियाद पीड़ित ने गोविंदगढ़ थाने में की। लेकिन गोविंदगढ़ पुलिस ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला उनके क्षेत्र का नहीं है। वहीं जब पीड़ित रामपुर नैकिन थाने में पहुंचा तो रामपुर नैकिन थाने की पुलिस ने भी पीड़ित को कहा कि यह मामला उनके क्षेत्र का नहीं है। अब ऐसे में फरियादी लगातार एक पखवाड़े से दोनों ही थानों के चक्कर लगा रहा है कि पुलिस उसकी फरियाद दर्ज करके उसके चोरी गए ट्रैक्टर की तलाश करे। एक्चुअली मैं नैकिन का रहने वाला हूँ, रामपुर नैकिन का। मेरा नाम है वीरेंद्र साकेत उर्फ राहुल। मैं नैकिन का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ गुड्डू कोल उर्फ राम प्रसाद शर्मा आए थे और गुड्डू कोल मेरे गांव का रहने वाला है और वो बताया कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे वो दामाद लगते हैं रिश्ते में, रेलवे में काम करते हैं और दोनों आके मेरे घर मेरे पिताजी से मुलाकात किए और भाड़े से ट्रैक्टर कन्फर्म तय किए और भाई ट्रैक्टर को भाड़े में तय करके लेके गया गोविंदगढ़ में, उसको ढाबे में बैठा दिए और ट्रैक्टर की चाबी छुड़ाकर फरार हो गए। आरोपी राम प्रसाद शर्मा बताया जा रहा है। हमने उसका FIR काफ़ी तलाश भी किया, FIR गोविंदगढ़ में भी करने गया तो गोविंदगढ़ TI डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगा। हमने अपने नज़दीकी थाना रामपुर में भी FIR किया तो वहाँ के TI बोलते हैं कि गोविंदगढ़ जाइए, गोविंदगढ़ जाते हैं तो बोलते हैं रामपुर जाइए। मैं एक हफ्ते कंटिन्यू मेरा गोविंदगढ़ रामपुर आना जाना हुआ है। लास्ट में आवेदन कहीं लिया है क्या? आवेदन रामपुर थाने में लिए हैं और गोविंदगढ़ में तो कोई आवेदन नहीं लिए हैं। आपकी ट्राली मिल गई क्या? हाँ, ट्राली मेरी रामनगर में मिली है, कल्लू पटेल के यहाँ मिली है, जो कि कल्लू पटेल ने ही बताया। अब इसकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ है। हमने थाने में भी अपने थाने में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रैक्टर दिलाने की कड़ी कार्रवाई की जाए और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आज मेरे साथ हुआ है, कल अगले साथ भी होगा।
एनटीवी न्यूज ने इस संबंध में रामपुर नेकिन थाने के टीआई से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला मेरे थाने का नहीं है, इसकी कार्यवाही गोविंदगढ़ पुलिस को करनी चाहिए। इसके बाद एनटीवी न्यूज ने रीवा जोन के डीआईजी साकेत पांडे से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि फरियादी को मंगलवार को हमारे पास भेज दीजिए, हम उसके इस मामले की जाँच कर कार्यवाही करेंगे। अब देखना है कि मंगलवार को डीआईजी से फरियाद होने के बाद गोविंदगढ़ की पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा कलेक्टर सुरजीत सोमवंशी के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा द्वारा की गई। उन्होंने महामहिम में प्राप्त शिकायतों को 20 जून के पूर्व संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने L1 और L2 अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहे तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो। उन्होंने विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेने तथा शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। L1 एवं L2 अधिकारी स्वयं भ्रमण कर शिकायतों का निराकरण कराएं। बैठक में संयुक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी सहित L1 एवं L2 अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार 5 जून से 16 जून 2024 तक जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा कलेक्टर सुरजीत सोमवंशी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के स्वच्छता एवं जल स्रोतों में गहरीकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इन श्रमदान के कार्यक्रमों में प्रफुल्ल नवांकुर एवं MSW, BSW के छात्रों के अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों का सहयोग एवं उत्साह देखते ही बनता है। शनिवार 15 जून को विकासखंड सीधी के गोपाल दास तालाब में डॉक्टर अनूप मिश्रा के साथ नवांकुर संस्था सावन ग्राम विकास समिति के द्वारा स्वच्छता और सफाई समाज सेवियों के साथ किया गया। विकासखंड मझौली में सेरा नदी पर तथा विकासखंड कुसमी के रेही व गुडुआधार जलाशय में कार्यकर्ताओं ने लगातार 7वें दिन श्रमदान का कार्यक्रम किया। इसी प्रकार विकासखंड सीधी के मोडी डैम में रश्मि दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से घाटों की सफाई एवं घाट निकलते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह स्वच्छता एवं जल स्रोतों का पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम महत्वपूर्ण, प्रभावी एवं सफल रहा। साथ ही समाज को निरंतर अपने जीवन में इस व्यवहार को अपनाते हुए जलाशय एवं आसपास की स्वच्छता का पूरे वर्ष भर ख्याल रखना इस कार्यक्रम की सफलता कहलाएगी। रिपोर्टर हिमायत तेरा ने बताया कि कैंची धाम में आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा है। आधी रात से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन को कैंची धाम में डट गए। सुबह मंदिर के गेट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मंदिर में दर्शन के बाद भक्त मालपुआ का प्रसाद पाकर धन्य हो गए। शनिवार को कैंची धाम में श्रद्धा व आस्था का संगम अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर के मुख्य गेट से भवाली की ओर 3 किलोमीटर तक भक्तों की कतार लगी थी, जबकि गर्म पानी क्षेत्र में 1 किलोमीटर कतार लगी थी। नैनीताल, भीमताल, खुटानी से भक्त रोडवेज व छोटे वाहनों की शटल सेवा से पहुंचे और पनी राम ढाबा से पैदल मंदिर तक कतारबद्ध होकर दर्शन की अभिलाषा पूरी की। भवाली सेनिटोरियम मस्जिद तिराहा भवाली चौराहा में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाई है। अनुमान के अनुसार सुबह 9 बजे तक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब से प्रादेशिक हलचल। 11 घरों में 150 से ज्यादा गोवंश के अवशेष मिले। मंडला में प्रशासन ने आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहाए, एक आरोपी गिरफ्तार। 7 साल बाद जागी सरकार ने बनाई समिति। निजी विद्यालयों की फीस वसूली पर कंट्रोल के लिए बनाएगी स्टेट फीस कमेटी। ग्वालियर में डबल मर्डर, हाईवे किनारे मिले शव। गला घोटा, सिर पत्थरों से कुचले, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। और जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से पूछे 5 सवाल। लाडली लक्ष्मी योजना की मांगी जानकारी, कहा शहरी और ग्रामीण महिलाओं का अनुपात क्या है। और अब से राष्ट्रीय हलचल। उत्तराखंड हादसे में 12 की हुई मौत, 14 जख्मी। ट्रेवलर सड़क से फिसलकर 660 फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। 26 पर्यटक सवार थे। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। उद्धव ठाकरे का ऐलान। शरद पवार बोले जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी बोले इंदिरा गांधी मदर ऑफ इंडिया। कांग्रेसी और मार्क्सवादी नेताओं को राजनीतिक गुरु बताया। और मोदी के पैर छूकर नीतीश ने बिहार की इज्जत बेची। भागलपुर में पीके बोले रोजगार के लिए पीएम से नहीं मिले नीतीश। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।